टीपीएसपी वो कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग जंक्शन पर। आज आपके सामने फिर लेके हाजिर हो चुके हैं लक्ष्य सीरीज। और इस 10 मिनट के शो में आपको क्या मिलेगा, संविधान के जो स्रोत हैं उसकी पूरी एक संपूर्ण जानकारी आपके सामने होगी। और किन किन देशों से आपका जो संविधान है वो लिया गया है। आइए इस 10 मिनट के शो में, 10 मिनट का शो, 10 मिनट का शो है भाई साहब। देखिए 10 मिनट के शो में और पूरी जानकारी लेकर जाइए किसके, संविधान के स्रोत की। तो आइए देखिए किन किन देशों से लिया गया है हमारा जो संविधान है। संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या शब्द लिए गए हैं। जो संघीय तंत्र है उसको लिया गया है किससे, भारत शासन अधिनियम। राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका लिया गया है। लोक सेवा आयोग लिया गया है। आपातकालीन उपबंध लिया गया है। और प्रशासनिक जो विवरण है ये भी कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। सबसे महत्वपूर्ण क्या, फंडामेंटल राइट, एफआर, फंडामेंटल जो राइट है वो कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका के द्वारा जो फैसला दिया जाता है उस पर क्या करना, फैसला पर पुनर्विचार, पुनर्विचार करना, ये क्या कहलाता है, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ये भी कहां से लिया गया है, यूएसए से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई साहब। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, आपका यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये कहां से लिया गया है, ये भी यूएसए से लिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपके सामने भारत शासन अधिनियम 1935 और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में किन किन तत्वों को शामिल किया गया है, ये आपके सामने पूरी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका कनाडा का संविधान। देखिए यहां पर आपके सामने ये देख रहे होंगे ना कि उस देश का झंडा भी लगा हुआ है, फ्लैग भी लगा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो कनाडा का जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब क्या होगा, केंद्र सशक्त होगा के साथ संघीय व्यवस्था कहां से, कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां क्या केंद्र में निहित होगी। केंद्र और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां कहां से संबंधित है, कनाडा के संविधान से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहां से लिया गया है, ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जर्मनी के संविधान को क्या बोला जाता है, वीमर संविधान। अगर सिर्फ वीमर संविधान भी आ गया तो आपको याद रखना है कहां की बात की जा रही है, जर्मनी की बात की जा रही है। तो जर्मनी के संविधान से एक ही चीज महत्वपूर्ण है, वो क्या लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। देखो आपातकाल, आपातकाल क्या है उनकी पूरी डिटेल में चर्चाएं होंगी। अनुच्छेद 352, 356, 360, ये सभी क्या आपातकाल हैं। उन आपातकाल की स्थितियों में जो आपका मूल अधिकार है वो क्या, स्थगन होता है। परंतु जो अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 वो नहीं होता, याद रखिएगा, का स्थगन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने जानकारी है। अब देखिए अगला क्या है, फ्रांस। अब देखिए यहां पर ये झंडा जो है ना, ये याद रखिएगा, यहां ब्लैक भी है आपके जर्मनी में, ठीक। अब अगला फ्रांस का संविधान, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गणराज्य भारत को घोषित किया गया है, कहां से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना है वो कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। महत्वपूर्ण आपके सामने जानकारियां हैं किसकी, जो संविधान के स्रोत हैं उनसे, किन किन देशों से लिया गया है। आगे बढ़े, आगे समझते हैं। अब देखिए ब्रिटेन का संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संसदीय शासन, संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटेन के शासन से ली गई है। विधि का शासन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता कहां से ली गई है, कहां से, ब्रिटेन से, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां, ब्रिटेन से। और यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है, याद रखिएगा इस चीज को। अब मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। परमाधिकार जो लेख है और संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद, ये सभी कहां से लिए गए हैं, ये सभी आपके ब्रिटेन से लिए गए। ये सभी जो महत्वपूर्ण
जो बिंदु है महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार जो लेख हो जाएगा, और संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद हो गया। द्विसदनवाद आपका जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी, ठीक है। और अगला है आयरलैंड का संविधान। अब आयरलैंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपकी जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निदेशक जो सिद्धांत है, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, वो कहां से, आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब ये कहां से लिया गया है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, किस प्रकार से राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, वो कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो डीपीएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, और अगला क्या है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब देखिए समवर्ती सूची, अभी सूची क्या है, अनुसूची में जो शामिल है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोला जाता है, वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों क्या नियम बना सकते हैं, अधिकार है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गया, किस अनुच्छेद में है वो भी बताऊंगा पूरा, कि अनुच्छेद 108 में है यहाँ। तो ये क्या होता है कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला आपके सामने सोवियत संघ या रूस का संविधान, फंडामेंटल जो आपका मूल जो कर्तव्य है, ये क्या आपका, ये कहां से लिया गया है, याद रखिएगा, यूएसएसआर से लिया गया है। सोवियत संघ वर्तमान में इसको रूस बोलते हैं। तो मूल कर्तव्य यहां से लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। सोशल, आपका जस्टिस, जस्टिस किस प्रकार का होगा, सोशल हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, और पॉलिटिकल हो जाएगा। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, आपके रूस के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य हो गया। अब प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है वो, अगला अगला देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे क्या लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में है, याद रखिएगा। संविधान में संशोधन भाग, एकमात्र भाग है 20, और इसमें एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 368, एक ही आर्टिकल है भाग 20 में, जिसमें क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन से होगा, ये भी कहा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये आपका जापान है, जापान का संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान के विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये क्या है, जापान के संविधान से लिया गया है। तो एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं पूरा, कि देखिए भारत भारत शासन अधिनियम 1935, ये सभी जो तत्व है, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, और यूएसए से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट हो गया, न्यायालय की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, अब न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, राष्ट्र उपराष्ट्रपति का जो पद हो गया, ये सभी पूरी डिटेल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी क्या यूएसए से ली गई है। उसके बाद कनाडा का संविधान, आपके सामने क्या क्या चीजें ली गई हैं। जर्मनी का वीमर संविधान, याद रखिएगा, वीमर संविधान किसको बोला जाता है। उसके बाद आपके सामने फ्रांस का संविधान है, ठीक। उसके बाद अगला, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है, किन किन शब्दों को शामिल किया, ये पूरी आपके सामने डिटेल है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ये सभी शामिल है, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मोस्ट इंपोर्टेंट समवर्ती सूची याद रखिएगा, और संयुक्त बैठक है वो याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, सोवियत संघ जो रूस हो गया, आपका मूल कर्तव्य हो गया। उसके बाद जो प्रस्तावना में न्याय की बात है उसको शामिल किया गया है, कहां से, सोवियत संघ रूस से ये लिया गया है, ठीक है। और अगला फिर आपके सामने दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन एकमात्र है अनुच्छेद 368 में, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये इसमें शामिल किया गया है। और फिर जापान हो गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं हैं वो शामिल की गए हैं। तो ये आपके सामने लक्ष्य सीरीज के तहत 10 मिनट का शो था, जिसमें मूल कर्तव्य की जितनी भी जानकारियां आपके सामने संविधान में कहां-कहां से किन-किन तत्वों को शामिल किया गया, उसकी पूरी डिटेल ये आपके सामने उपलब्ध हो चुकी है। किन-किन देशों से संविधान में किन-किन शब्दों को शामिल किया गया था।
तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।